हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे को जानते ही हैं। तो मैं आ रखा हूँ इन हरी भरी वादियों में, पहाड़ों में। और यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, चलो आगे इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे। तो हम दिन के 1 बजे अपने घर से निकलते हैं, अपना पर्सनल व्हीकल लेके। और शाम तक मुझे ऐसा एहसास होता है कि एक व्लॉग तो बनाना ही चाहिए। मैं, मेरा भांजा जो कि फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही मस्त है, मेरी सिस्टर और मेन पार्ट ऑफ दिस ट्रिप जीजा जी। हम चारों निकलते हैं एक परंपरा रीति-रिवाज को कंप्लीट करने के लिए, जिसके लिए हम जा रहे हैं राजस्थान के वेस्ट पार्ट में। फाइनली 6 घंटे का सफ़र कवर करने के बाद हम हमारी लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। लगभग 9 बजे से पहले हम मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर ओपन ही रहता है, दर्शन चल रहे होते हैं, पर हम लोग सिर्फ बाहर से ही दर्शन करते हैं। बिकॉज़ जिस रीति-रिवाज के काम से हम आए हैं, वो सुबह होता है। तो जीजा जी ने डिसाइड किया कि सुबह ही दर्शन करेंगे आराम से, अभी रेस्ट कर लेते हैं। देन फिर हम थोड़ा बाहर की साइड आके एक होटल ले लेते हैं। और होटल की बाहर की साइड ही पार्किंग होती है, तो वहीं पे गाड़ी पार्क करके और हम अंदर आ गए। अंदर आने के बाद फिर फाइनली खाना खाया आराम से। एंड देन इतना अच्छा सफ़र करके आए थे, तो सो गए ताकि सुबह अच्छे से दर्शन हो जाए। मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले चाय की चुस्की लगाते हुए स्टार्टिंग करी। उसके बाद अनदर नेसेसरी वर्क्स जो मॉर्निंग में होते हैं, लाइक ब्रश किया। एंड देन फ्रेश अप होके नहा धो के मैं हो गया हूँ एकदम रेडी। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं मंदिर लगभग सुबह के 9 बजे। और बाहर की साइड ये वीडियो कैप्चर करके हम चल दिए अंदर की तरफ। अभी सीज़न नहीं था तो क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो ये रास्ते बने हुए हैं, इनमें से जाना होता है। बट अभी तो डायरेक्ट अलाउ है। थोड़ा-सा 5-10 मिनट वेट करने पर, थोड़ा बहुत लाइन वगैरह क्रॉस करने पर सीधा डायरेक्ट हमारे रामदेव बाबा के साथ दर्शन हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल आराम से, ना कोई धक्का-मुक्की, थोड़ा बहुत भीड़ था बस। दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत बढ़िया प्रतिमाएँ देखने को मिलती है बाबा की, आप खुद देख पा रहे हैं। देन हम पीछे की साइड जाते हैं मंदिर के, उधर और भी मंदिर होते हैं, इसलिए आगे जाके देखने को मिलता है कि बाबा के नाम पे भजन वगैरह चल रहा है। देन मैं साइड में देखता हूँ श्री डाली बाई का कंगन। इनका हिस्ट्री आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू नो, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक कंगन देखने को मिल रहा है आपको। इसके अंदर से निकल के डाली बाई के दर्शन करने का रीति रिवाज है। ज़रूरी नहीं है, इच्छा अनुसार है। यहाँ ये दोनों माँ बेटा निकल के जाते हैं उधर की साइड। निकला तो मैं भी था इसके बीच में से, और दीदी को बोला वीडियो बनाने के लिए, पर अभी तक वो वीडियो गैलरी में मिल नहीं रहा है। आगे जाने पर डाली बाई का झूला देखने को मिलता है एंड और भी मंदिर आगे जाने पर देखने को मिलते हैं। एंड फिर दूसरी साइड से बाहर निकल के थोड़ी देर भजन कीर्तन सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और जब वहाँ से निकलते हैं तो देखने को मिलता है कि ये अद्भुत कलाएँ जो कि शीशे से बनी हुई है, और ये रचनाएँ बाबा रामदेव के इतिहास को दिखा रही है। फिर आगे की साइड आ जाते हैं और जिस काम के लिए हम घर से इतनी दूर आए हैं, वो काम करवाना शुरू करते हैं। बच्चे का जड़ूला मीन्स मुंडन संस्कार, जो एक हिंदू परंपरा है जिसमें बच्चे के जन्म के बाद उसके बाल उतारे जाते हैं। फिर मेन काम कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं पीछे की तरफ, जहाँ बार हमें देखने को मिलती है एक नहर। इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा है, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। जस्ट गूगल करके देखा तब पता चला, मुझे भी नहीं पता था। एंड फाइनली हम आ गए हैं सबसे महत्वपूर्ण जगह पर, आई मीन भंडारे में। बाबा रामदेव मंदिर परिसर में यहाँ डेली भंडारा चलता रहता है, ऐसा मुझे अपने जीजा जी से पता चला। तो फिर हम भी लग गए लाइन में भोजन लेने के लिए। भोजन में क्या-क्या है आप देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। भोजन ग्रहण करके फिर हम निकल लिए होटल की तरफ। बीच में थोड़ा भांजे के साथ मस्ती कर ली और भोजन भी डाइजेस्ट कर लिया, बिकॉज़ अगेन गाड़ी का सफ़र करना था। घूमते-घूमते हम पहुँच गए होटल, जहाँ जीजा जी अपनी रानी को अच्छे से साफ कर रहे हैं और मैं बेशर्मों की तरह इधर व्लॉग का कंटेंट बना रहा हूँ।
थोड़ा सा हाथ मैंने भी बटाया जीजा जी का। देन फिर से निकल लिए नेक्स्ट प्लेस के लिए। अब हम जा रहे हैं मेन जैसलमेर की तरफ। तो उस साइड में आर्मी एरिया बहुत है। इवन रोड्स पे भी आर्मी व्हीकल्स बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज जैसलमेर के बाद ही पाकिस्तान पड़ता है। जैसलमेर पहुंचने से पहले यहाँ पे रुकते हैं खजूर फार्म। ये रास्ते में ही पड़ता है जैसलमेर से। टिकट कटा करके अंदर आ जाते हैं फार्म को देखने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, टिकट कटाकर फार्म देखने आए हैं, ऐसा क्या है इस फार्म में? तो आप खुद से देख लीजिए। जस्ट दीज डेट पाम, खजूर के पेड़ और जस्ट एंड जस्ट खजूर के पेड़, जो कि पूरे 250 एकड़ में फैले हुए हैं और इसमें 15,000 से अधिक खजूर के पौधे हैं। इसे भारत का सबसे बड़ा खजूर फार्म उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। ये सब मैंने गूगल किया तब मुझे पता चला था। काफी देर गाड़ी में चलने के बाद एहसास हुआ कि ये पेड़ स्टार्टिंग में भी थे, अभी भी है और एंडिंग में भी यही होंगे। तो गाड़ी घुमा के वापस एग्जिट गेट के पास आ जाते हैं और जहां हमें ये सब देखने को मिलता है, रैबिट्स एंड वाइट पिजन एंड द मेन एंटरटेनिंग बर्ड डक। मेरा भांजा, उसको इनके साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा था। इधर से उधर, उधर से इधर भगाए जा रहा था उन बेचारी बतखों को। काफी देर मौज मस्ती करने के बाद हम आ गए विश्राम करने। जीजा जी, जीजी और मैं सब थोड़ी देर उसी फार्म में टाइम पास करके, माइंड रिलैक्स करके वहां से निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए, जैसलमेर की तरफ। एंड कुछ समय बाद स्वर्ण नगरी आगमन पर हार्दिक स्वागत मीन्स हम जैसलमेर बॉर्डर में एंट्री कर चुके हैं और एंट्री के साथ ही दूर टीले पर आर्मी टैंक देखने को मिलता है। फिर कुछ दूर आने के बाद दिखते हैं ये बड़े बड़े फंके। जैसलमेर में गर्मी बहुत होती है ना, इसलिए। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के लिए चाय की दुकान पे रुक करके चाय पीने का विचार किया। हम जैसलमेर के बाहर बाहर निकल रहे थे बिकॉज हमें जाना था धोरो में, मीन्स सेम सैंड ड्यून डेजर्ट। सो हाईवे पे आराम से चलते रहे। ट्रैफिक बहुत ही कम था, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। मेनली टूरिस्ट ही देखने को मिलते हैं उधर के एरिया में। अच्छा खासा ट्रेवल करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए मेन लोकेशन, हेरिटेज जुम्मा रिजॉर्ट, जो आज की हमारी मेन लोकेशन होने वाली थी। रिजॉर्ट में हमने चेक इन किया लगभग 2 बजे। रिजॉर्ट आप देख ही पा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया डेजर्ट वाली वाइब ही दे रहा है। स्टाफ से कीज लेके हम निकल जाते हैं हमारे टेंट की तरफ। ओह सॉरी, आलिशान टेंट की तरफ। आलिशान क्यों कह रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा। एंड वी आर इन फ्रंट ऑफ अवर टेंट। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं जल्दी से। बाहर की साइड बढ़िया बैठने के लिए राजस्थान स्टाइल का स्टूल दे रखा है। एंड देन अंदर आप देख पा रहे हैं काफी बढ़िया लग्जरी मामला है, इसीलिए मैंने आलीशान टेंट कहा था। टेंट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आती है वेलकम ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जस्ट कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा नहीं सोचने का। उसके बाद सामान सेट करके एंड अभी बहुत टाइम था तो टाइम पास के लिए वीडियो बना लिया एंड देन 1-2 आवर रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद फिर चाय का लुत्फ लेते हुए मैं और जीजा जी, अब शाम के 4:30 बजने लग गए थे तो सोचा कि अब बाहर चला जाए। सो अब हम जा रहे हैं डेजर्ट की ओर। रिजॉर्ट से बाहर निकलते ही हमें पिक करने के लिए थार 4x4 आ गई है। एंड नाउ सफारी राइड बिगेन्स, जहां हमें रेत के टीलों में थार से घुमाया गया। काफी रिस्की राइड करके हम पहुंच गए कैमल राइड पॉइंट पे। यहाँ और भी बहुत से टूरिस्ट लोग ऑलरेडी अवेलेबल थे। देन हमने कैमल वाले से जाके कांटेक्ट किया, बात की एंड देन हमें मिल गई हमारी राइड। एक कैमल पे ये हस्बैंड वाइफ और उनका प्रोडक्ट बैठ जाते हैं और अनदर पर्सनल 4x4 कैमल पे मैंने भी राइड का पूरा पूरा एंजॉयमेंट किया, पूरे मजे लेते हुए।
एंड ऑल्सो अनदर वे में भी मज़े लिए गए थे। और ये है रेगिस्तान का सनसेट व्यू। काफ़ी ठीक-ठाक व्यू है। अभी भी ढेर सारे लोग यहीं घूम रहे हैं और भी कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह हो ही रही है। आप देखो यहाँ पे ये डांस दिखा रही है। देन उसके बाद फिर एक वीडियो मैंने भी बनवा लिया ऑरा मेंटेन करने के लिए। बाकी जो मैं ये हरकतें कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इससे मेरा ऑरा डाउन ही हो रहा है। एंड अब तो सन भी पूरा सेट हो गया है। सेट का मीन है सूर्य अस्त और ऑलमोस्ट सभी यहाँ से चले गए हैं अपने अपने रिजॉर्ट की तरफ, बट ये शेर अभी भी पूरे मजे लेता हुआ रेगिस्तान का। जस्ट किडिंग गाइज, एक्चुअली हम थार का वेट कर रहे हैं वापस जाने के लिए एंड फाइनली वेट करते करते थार आई। भैया ने फिर थोड़े से स्टंट करे और पीछे खड़े मैं और मेरी सिस्टर हु हा करते रहे। थोड़ी देर सैंड में ट्रेवल करने के बाद फाइनली अच्छी रोड आई एंड उसी रोड पे ट्रेवल करते करते कुछ ही समय बाद हमारा बुक्ड रिजॉर्ट भी आ गया। रिजॉर्ट एंट्री करते ही ढोल के साथ स्वागत किया गया और टीका वीका लगा के एकदम राजा महाराजा वाली फीलिंग दे रहे थे। मौके का फायदा उठाते हुए मैंने भी थोड़े से दांत निकालते हुए टीका लगवा लिया और अब रिजॉर्ट में होने वाला था मेन प्रोग्राम। प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले थोड़ा नाश्ता दे दिया। डेजर्ट में घूम के भूख लग ही जाती है और फिर आता है मेन कोर्स, चाय। चाय फिनिश करके सबसे पहले मैं आ जाता हूँ नहाने के लिए, बिकॉज डेजर्ट में कुछ ज़्यादा ही लोट पोट लिए तो जल्दी से नहा धो के पहुंच जाता हूं मेन इवेंट प्लेस पे, जहां प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। मैंने बहुत कुछ मिस भी किया।
ग्लास पे डांस किया। एंड देन फाइनली 1 डेढ़ घंटे वेट करने के बाद जिसके लिए मैं वेट कर रहा था वो टाइम आ गया, ग्रुप डांस। काफ़ी देर डांस करने के बाद अब बहुत भूख लग चुकी थी, खाना भी स्टार्ट हो गया था, तो खाना खाने के लिए आ जाते हैं एक बड़े से हॉल के पास। खाने में क्या-क्या है आपको जल्दी से बता देता हूँ। राजस्थानी फेमस फूड दाल बाटी चूरमा, राजस्थान की फेमस सब्जी केर सांगरी, देन आलू, भिंडी, कढ़ी और कढ़ाई पनीर भी था, राइस भी थे, चपाती, अचार, देसी लाल चटनी और सबसे मेन चीज़ छाछ। गुड़ भी अवेलेबल था, गुड़, जैगरी। खाना खाने के बाद बाहर आए तो देखा डांस अभी भी चल रहा है, लेकिन हम थक गए थे। देन फाइनली अब थी सोने की बारी, तो जाके सो गए। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट नेक्स्ट व्लॉग आपके पास सबसे पहले आए।